सर बायोप्सी क्या होता है? लाइव टिश्यू का सैंपल लेना, सैंपल ऑफ लाइव टिश्यू, confirmatory diagnosis for neoplasm, confirmatory diagnosis for all cancer except Wilms tumor, विल्म्स ट्यूमर का मतलब छोटे बच्चे में किडनी का कैंसर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेज शेप मल्टीपल पीसेज टेकन, प्रिजर्वेशन इन formalin solution, किस में प्रिजर्व करने की कोशिश करोगे? फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में प्रिजर्व करोगे। ये मोटे मोटे रूप में अपन ने जांच बोल दिया। और इसके टाइप कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के आपको पढ़ा रखे हैं। जैसे कि एक का नाम होता है जिसको बोलते हैं एक्सीजनल बायोप्सी। क्या बोला जाता है? एक्सीजनल बायोप्सी बोला जाता है, या जिसको अपन टोटल बायोप्सी बोलते हैं, या जिसे अपन कंप्लीट बायोप्सी कहते हैं। तो कंप्लीट बायोप्सी बोल दो, कंप्लीट बायोप्सी बोल दो, टोटल बायोप्सी बोल दो। ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम होता है इंसीजनल। इंसीजनल, और इंसीजनल को ही क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट बोला जाता है। इनकम्प्लीट को ही अपन क्या बोल सकते हैं? सब टोटल बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये। और तीसरा कौन सा होता है? FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। अब ध्यान रखिएगा, एक्सीजनल कब होता है? वेनएवर ट्यूमर साइज आर स्मॉल, जब छोटी गांठ हो तो पूरी निकाल दो। ध्यान रखिएगा, और गांठ बड़ी है तो कुछ हिस्सा निकालने की कोशिश करो। वेन ट्यूमर साइज आर स्मॉल देन कंप्लीट रिमूव आउट। तो आप उसको पूरा का पूरा निकाल दो। और वहीं पे इंसीजनल का मतलब है कि अगर ट्यूमर बड़ा है तो कुछ ही हिस्सा निकालो। ध्यान रखिएगा, वेन ट्यूमर साइज आर लार्जर देन स्मॉल पीसेज रिमूव। तो आपको कुछ ही हिस्सा उसका क्या करना है? रिमूव करना है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन ट्यूमर साइज आर स्मॉल देन कंप्लीट रिमूव आउट, व्हेन ट्यूमर साइज आर लार्ज देन स्मॉल पीस रिमूव। तो बड़ा ट्यूमर है तो छोटा निकालो, छोटा है तो पूरा निकाल दो। इसको इंसीजनल, एक्सीजनल और FNAC का मतलब तो निडल डाल के उसके अंदर फ्लूइड है उसको निकालो। और ये जांच करने का तरीका कहलाता है HPS, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के नाम से जिसे जाना जाता है। अरे जिसको इस जांच के तरीके को क्या बोलते हैं? हिस्टो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अरे ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को किसके नाम से बताया जाता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें नियोप्लाज्म असेस करते हैं। कुल मिलाकर के बोलूं तो इसमें देखेंगे क्या? डिस्प्लेजिया देखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन या अल्टरेशन इन साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल चेक किया जाता है। इसमें क्या चेक किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेजिया देखा जाता है। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है असेस साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल।
ध्यान रखिएगा यहां पर क्या चेक करेंगे, साइज, शेप और फंक्शन ऑफ द सेल चेक किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। और नेक्स्ट अगर कंडीशंस की बात करें, ध्यान रखिएगा साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल को चेक करने की कोशिश करेंगे। और अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि सर इसके अंदर हमें तो मेटास्टेसिस पता करना है, मेटास्टेसिस नॉट मेटास्टेसिस एंड इन्वेजन not assessed by not metastasis and invasion not assessed by biopsy, it's only check through CT scan, MRI एंड पेट स्कैन। ध्यान रखिएगा जिसको सिर्फ किसके थ्रू असेस करने की कोशिश करते हैं, सीटी, एमआरआई और पेट स्कैन के थ्रू। ध्यान रखिएगा मेटास्टेशन एंड इन्वेजन नॉट असेस बाय बायोप्सी, इट ओनली चेक थ्रू द सीटी, एमआरआई एंड पेट स्कैन। इसको सिर्फ उससे चेक किया जा सकता है, बाकी चीजों से चेक करना पॉसिबल नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि बायोप्सी का टुकड़ा निकाला, बायोप्सी के टुकड़े में ये पता चल जाएगा कि पड़ोसी में घुसा या नहीं घुसा। वो देखना है तो उसके लिए आपको ये जांचों में करना पड़ेगा। मोटे मोटे रूप में बायोप्सी हुई, स्वाहा।